अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं। ये हमारे पास नया स्टॉक आया बैंगल का, और इसमें आप दिस वीकेंड पे आएंगे तो आपको मिलेगा 205 में, ओनली दिस वीकेंड। और इसके अंदर का हमारे पास सेट भी आए हैं, छोटे सेट भी हैं, रिंग वगैरह जो भी दुकान पे आप सामान लेंगे आपको 205 में मिल जाएगा। और हमें कस्टमर ने बोला था कि 22 में हमें थोड़ी डिफरेंट वैरायटी चाहिए, और हम इसके अंदर ये नए डिज़ाइन लेके आए तुर्की के, बड़े प्यारे। इसके साथ आपको ब्रेसलेट और रिंग भी मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफस्टाइल से। 5:50 का टाइम हो चुका है, अभी नमाज फजर पड़ी है। 10 बजे हमारी फ़्लाइट है। 7 बजे हमने 7:15 सोचा हुआ है कि निकलेंगे आराम आराम से, क्योंकि हमने गाड़ी ड्रॉप करनी है। एयरपोर्ट के पास पार्किंग है, मैंने पाकिस्तान वाले व्लॉग में दिखाई थी, वो मैं आगे जाके बताती हूँ कौन सी पार्किंग होती है। और बस यहाँ पे सूरह यासीन पढ़ते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, बैग वैग तैयार हैं हमारे, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, हमने नाश्ता कर लिया है, बैग ले आए हैं, तो अभी निकलने की तैयारी है। एक गाड़ी वो हटा दे ताकि वो अंदर ले आएंगे गाड़ी, और बड़ी गाड़ी को हम जाके एयरपोर्ट की पार्किंग है वहाँ $22 एक दिन के लगते हैं, तो हमारे 3 दिन के 3 से 4 दिन है हमारे। क्योंकि अगर हमने उबर लेते ना, तो उबर के इस टाइम पैसे जो है ना $80 $90 हमारे घर से हैं। तो ये अभी हम $22 के हिसाब से हमें $80 सिर्फ आने जाने के पड़ते हैं, तो वो बेहतर है ना। हाँ, इसको बैक पे ले आना ताकि। चलिए जी, हो गए हम तैयार। ये है मेरा बैग और ये है मेरी लुक। तो चलिए अभी चलते हैं एयरपोर्ट, सारे व्लॉग आपके साथ अच्छे अच्छे शेयर करें। फाइनली जो है साकिब का साथ हमारा पहला टूर, पहली हमारी फ़्लाइट तुम्हारे साथ। हमने कभी भी ट्रैवल इकट्ठे नहीं किया। तो ये जी साकिब जो है ना, सफ़ेद शूज़ में हो गया रेडी। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। अब बच्चों को ड्रॉप करते हैं एयरपोर्ट पे बैग के साथ, और हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं पार्किंग तक, और वहाँ से उनका एक आदमी हमें लेकर दोबारा मुझे सजाद को एयरपोर्ट छोड़ देगा। मैं तब अगर आपको ये पार्किंग करनी हुई, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर लेना। पियर्सन एयरपोर्ट आ चुका है, तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी उनकी वेबसाइट, वहाँ पे आपने जाके बुकिंग करनी है। आउटडोर और इंडोर दोनों है। अगर इंडोर करनी है तो $27 पर डे है, और अगर आउटसाइड करनी है तो $22 पर डे है, इंक्लूड टैक्सेस। ये सिर्फ उनके लिए ठीक है जिन्होंने 2-4 दिन के लिए लेकिन अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो किसी अपने रिलेटिव के घर पे जाके पार्क कर दें, क्योंकि फिर तो बहुत महंगा $500-600 पड़ जाएगा अगर एक महीने के लिए भी गए तो। लास्ट जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो मैंने इधर से ही वो व्लॉग स्टार्ट किया था कि अब ये गाड़ी पार्किंग, तो लोगों ने इतने कमेंट्स किए, वो रह ही गया मेरा बताना ना। तो मैंने कहा इस बार मैं तफसील शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि हम हैं 7 लोग ना, तो 7 लोग के लिए अगर हम उबर बुक करवाते हैं ना तो वो बहुत महंगी पड़ती है। जो कार है वो तो $30-35 की आपको पड़ जाती है, वो फिर ठीक है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है करवाने की। तो के लिए बैग निकाल दें, हमारे पास एक ही बैग है, बाकी इनके पास हैंड कैरी है। तो 23 किलो का एक ही बैग लेकर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं फ्लेयर एयरलाइन से, और पीछे को रो रहा है, को ड्रॉप करने आया, कितना रो रहा है ऊंची आवाज़ से। पाकिस्तान इंटरनेशनल वाजिबा, पाकिस्तान ना निकल जाए साकिब हम लोग। दिल तो कर रहा है, तू छोड़। फ्लेयर एयरलाइन है हमारी, फ्लेयर छोड़ो, पीआईए पकड़ो। चलिए गाड़ी जो है ना वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करते हैं। चलिए जी, एयरपोर्ट पार्किंग parkforyou.com पे जाएंगे, ऑनलाइन जाके सारी आप बुकिंग कर लें, ठीक है। इंडोर आउटडोर ये सारी पार्किंग है, हमने इंडोर की हुई है। एंट्रेंस यहाँ पे है और 1 वे है ये ना। चलिए जी, अभी हम इनके साथ चले जाएंगे, ये हमें वापस एयरपोर्ट तक ले जाएंगे। इनके आदमी हमारे साथ बैठ गया ड्राइवर, तो ये अभी हमें ले जाएंगे वहाँ पे, तो हमें ड्रॉप करके हमारी गाड़ी ये वापस जाके गैराज में खड़ी कर देंगे। चलिए जी, अभी सजाद आ गए, अभी हम चलते हैं। भाई हमारी गाड़ी ले जाएंगे पार्किंग तक, और बच्चे हमारे अंदर बैठे वेट कर रहे हैं। चलिए जी,
कहाँ हैं बच्चे? अभी हमारी सिक्योरिटी चेक है, फिर हम निकलते हैं आके गेट की तरफ। जी सिक्योरिटी हमारी हो गई है, अभी हम चलते हैं B27, ये सामने ही है, ये सामने हमारा जहाज़ है। बस हम लोग वेट कर रहे हैं इधर लॉन्च में, और आपको बताया तो है ही नहीं है, रिवील कर देते हैं कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। हम आ रहे हैं कैलगरी और हमने जाना है फिर वहाँ से बैंफ, सारा आपको घुमाएंगे, कनाडा का स्विट्ज़रलैंड दिखाएंगे। तो चलिए अभी वेट करते हैं, जब गेट ओपन होगा फिर चलते हैं। इधर वेट कर रहे हैं सब। चलिए जी अभी बाथरूम थोड़ा चलते हैं, और बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, हम तीनों ने, बड़ों ने बस किया, साकिब ने भी किया हुआ है, मैंने, सजाद ने। इसी बहाने आपको ना टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि आपको वाशरूम साफ़ लगा है, गंदा तो नहीं था। ओके, क्या रेट देना चाहते हैं? तो कोई भी रेट दे दो जो आपको लगता है। पाकिस्तान पैसे भिजवाइए टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए। टैप टैप सेंड ऐप जो है ना रिलायबल है, आपको कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन पर ही डाउनलोड कीजिए। टैप टैप सेंड ऐप गूगल और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है, और इनकी मिनिमम अमाउंट पे कोई फ़ी नहीं है। और ये जो है ना टैप टैप सेंड ऐप आपके लिए लाया है, पहली दफ़ा पैसे भिजवाते हैं। आपको प्रोमो कोड गुल्स लाइफस्टाइल यूज़ करने पर पहली दफ़ा अगर आप कनाडा और USA से भिजवा रहे हैं तो आपको $20 का बोनस अमाउंट मिलता है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भिजवा रहे हैं तो आपको जो है ना $30 ऑस्ट्रेलियन, और अगर आप इंग्लैंड से भिजवा रहे हैं तो आपको 10 पाउंड, और अगर यूरोप की किसी कंट्री से भिजवा रहे हैं तो आपको 10 यूरो पहली दफ़ा पैसे भिजवाने पर जो है ना प्रोमो कोड गुल्स लाइफस्टाइल यूज़ करने पर आपको अमाउंट देता है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए टैप टैप सेंड ऐप, इंतहाई तेज़ इनकी सर्विस है, मिनटों में पैसे आपके प्यारों के पास पहुंच जाते हैं, और मिनिमम अमाउंट पे इनकी कोई फ़ी नहीं है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए टैप टैप सेंड ऐप, इंतहाई आसान और तेज़ तरीन सर्विस के लिए। एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री, मैक का भी है, मेकअप स्टॉल लगे हुए हैं ड्यूटी फ्री। बच्चे कह रहे मामा आप जाएं, नाश्ता हम ले आते हैं। ये जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं ना, इसमें इतना कुछ ख़ास देते नहीं है खाने के लिए, तो आपको ना यहाँ घर से तो नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग निकाल लेते हैं फिर वापसी पे ना, जब आपकी चेक इन होता है ना तो ये निकाल लेते हैं, नहीं जाने नहीं देते खाना पीना। तो फिर आप यहाँ पे ये टीम है, यहाँ से आकर पैक कर के जहाज़ में साथ लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया, और आई थिंक 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है, तो फिर उसमें बच्चों को भूख लग जाती है। तो मैंने कहा ले लो अपने लिए क्रॉसेंट, हैश ब्राउन वगैरह रख के, ताकि ना आप लोगों को भूख ना लगे फिर ना। तो उन्होंने कोई एक जूस वगैरह दे देने हैं, कैन दे देने हैं, तो बस यही होगा। B27 की तो स्टार्ट होगी है बोर्डिंग। हमारा बैग जा रहा है, वो पिंक गया हमारा। चलिए जी अंदर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया। अच्छा हाँ लो जी, मैं तो जहाज अपना दिखाना था, बड़ा दिल किया, मैंने पियाइए देखा। जहाज़ ही ना चेंज कर लेते हैं, इधर से उधर निकल जाते हैं। चलिए जी अभी हम आ चुके हैं। सारी ये अच्छा है कि हमें एक ही लाइन में सारी सीट्स मिल गई हैं, सिर्फ ईशा पीछे चली गई है, क्योंकि इधर 6 है ना, तो हम 7 है, एक पीछे चली गई है। आधा जहाज हमसे भर गया ना, आधा हमने भर दिया, नहीं आधा तो खैर नहीं भरा, एक ही लाइन भरी है हमने। तो चलिए अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग टेक ऑफ करते हैं। अफान के पास आ गया। अफान को जितना वो टेक ऑफ पसंद था, है अफान। चले अभी ये लोग अपना बिजी हो गए हैं।
बस मैं बाथरूम आई थी, मैंने कहा आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये छोटू सा सिंक है लेकिन इसमें पानी भी आता है और हैंड वाश नैपकिन भी यहाँ पे पड़े हैं। तो ये छोटू सा कमोड होता है, छोटा सा, बामुश्किल आप इसमें खड़े हो सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं। और हो गया आसान, और हो गया आसान भी घंटा है। ओके आप भी तालियां बजा दो भाई, पहुंच चुके हैं हम खैरियत से। चले फ़्लाइट अच्छी थी लेकिन एक घूंट पानी भी नहीं दिया। कितने कंजूस है इस्लामाबाद, और वो नहीं अच्छा। कोई स्नैक नहीं, शुक्र है हमने खाना पीना बच्चों के लिए ले लिया तो इसलिए गाड़ी लगा दिया लेके जा बस वो थोड़े लोग हैं ना, जल्दी हो जाएगा। तो खाने का जो हमने डिसीजन लिया है ना वो बिल्कुल ठीक था। तो वैसे बाकी तो मियामी जाते को तो फिर भी आपको दे दिया था स्नैक जूस, इन्होंने तो वो भी नहीं दिया। इतनी टिकट में $5 नहीं हम पे लगाए। चलिए जी अभी हम लोग निकल चुके हैं खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी लाइन थी तो बस हम लोग खैरियत से पहुंच चुके हैं। अभी हमने जा रहे हैं कार रेंट की तरफ, वहाँ से गाड़ी लेते हैं तो फिर आगे का स्टार्ट करते हैं व्लॉग। पानी शानी पिए। ये कैलगरी के एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। YYC से कहते हैं। अच्छा हमारा YYZ, इसका YYC नाम। YYC कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस तरह का नाम है। चलो यार कैलगरी एयरपोर्ट ही है। अच्छा ये मैं भी देखा, मामू को बता रहा था कि ये मतलब ये जाने वाले हम आने वाले एक ही गेट से आ भी रहे हैं। अच्छा असजाद कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट छोटा है, पियर्सन बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैलगरी है ये इतना बड़ा शहर भी नहीं है। मिसिसागा जितना होगा ये इतना होगा। उसकी भी 8 लाख आबादी है मिसिसागा। हाँ मिसिसागा की आबादी 8 लाख है पॉपुलेशन। यहाँ की आप चेक करना जरा कितनी है भाई पॉपुलेशन। याद करें ब्रैम्पटन और मिसिसागा को इकट्ठा किया जाए आबादी तो एक कैलगरी बनता है पॉपुलेशन से। 1.6 मिलियन है। तो देखा जाए तो मिसिसागा और ब्रैम्पटन की 8 लाख आबादी है, 8 लाख पॉपुलेशन एक सिटी। अभी लगे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, एक ही है। तो जब पाकिस्तान गए थे तो यकीन करो 8-8 10-10 और हमारे आदमी बेचारे थक गए थे। आज वेट कर रहे हैं लगेज का। चलिए चलो क्या प्यारा है। YYC कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम बाहर निकल आए हैं। अभी हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है पार्क, क्योंकि रेंट वाली हमने गाड़ी की थी ना, तो अभी उन्होंने हमें लोकेशन भेज दी है कि इस लोकेशन पे गाड़ी है, तो वहाँ से हमने गाड़ी पिक कर लेनी है। सब लोगों की अपनी अपनी बुकिंग वाली गाड़ी है। हमारी गाड़ी आ चुकी है, हमने ये रेंट पे की है गाड़ी, तो इसमें अब सारा घूमेंगे फिरेंगे। ठीक हो गया, बैग रख दें। तो चलिए अभी आज का ट्रैवल व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो एयरबीएनबी का टूर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और रात का क्या खाना खाएंगे और घूमने फिरने तो कल जाएंगे, वो तो आज नहीं होगा। तो यहीं से फिर नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।